हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं इंटर में क्या लेना चाहिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है और वो गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि हमको ये नहीं लेना था और ये ले लिए। तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि इंटर में साइंस लेने पर क्या आपको आगे जा कर के मतलब कि बेनिफिट हो सकता है, और आर्ट्स लेने से क्या हो सकता है, और कॉमर्स लेने से क्या आप कर सकते हैं अपने करियर में। तो ये वीडियो मतलब छोड़िएगा नहीं, पूरा देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आगे जाके हमको मतलब आपका स्किल क्या है, आपको क्या पसंद है। ये सभी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, मतलब इंटर में क्या लेना चाहिए ताकि आपको आगे जाके मतलब करियर में मतलब लाइफ में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर में क्या लेना चाहिए, ये थंबनेल हमने बनाए हैं। और चलिए हम बताते हैं आपको विस्तार से। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं। आपको साइंस और कॉमर्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट और जो पास हुए हैं वो ध्यान देंगे। देखिए, विषय चुनने से पहले खुद से पूछें ये सवाल। देखिए, सबसे पहले आप जब आप 11वीं में एडमिशन लेते हैं तब आपके सामने 3 मुख्य स्ट्रीम होती है, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इन तीनों में से कौन सी आपके लिए सही है, यह तय करने में पहले इन बातों पर ध्यान दें। आपकी रुचि किस विषय में है, आपकी रुचि मतलब कि आपको समझ में आता हो कौन सा विषय आपको बहुत पसंद आता है पढ़ने में। आप किस भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, या कोई डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, मतलब कि इस प्रकार। तो आप पहले सोच लीजिए किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। तो और देखिए आपके पास कौन सी स्किल्स या क्षमताएं हैं। आपके पास जो स्किल होगी आपको पता ही होगी कि आप किस स्किल्स में मतलब कि सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो आपको पता होगा आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। आपको पहले ही मतलब इसके लिए आपको तैयार रहना है। कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएगा तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, क्योंकि आजकल इतना हाई कंपटीशन हो गया है। मतलब कि आप 99 लाइएगा तब भी आप भरोसा नहीं कर सकते कि मेरा मेरिट बनेगा। ठीक है, 99 नंबर भी ला रहे हैं 100 में से, तो आप भरोसा नहीं कर सकते कि मेरा मेरिट बनेगा। इसलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यहाँ बंदा 0.01 से यहाँ पे छट जाता है मेरिट में। तो आप इसके लिए मेहनत ही करना होगा। मेहनत के सिवा तो आप कुछ हो नहीं सकता है। चलिए, इन सवालों का जवाब आप साफ होने पर आप बिना किसी भ्रम के सही स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। जो आप ये सवाल आपको मन में सबसे पहले करना है, जो हम ऊपर बताए हैं। चलिए देखिए, हम तीनों स्ट्रीम का बता देते हैं बेनिफिट और क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइंस है। साइंस, अगर साइंस लेना चाहते हैं, यदि आपको गणित और भौतिकी, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में रुचि है और आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो साइंस आपके लिए बेहतर विकल्प है। साइंस स्ट्रीम के तहत आपको मुख्य विषय विषय हैं, जैसे कि साइंस के तहत आपको विषय हैं भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स जिसको बोलते हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, गणित, मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इंग्लिश। तो आप लोग इतने विषय साइंस की तरफ से ले सकते हैं। साइंस अगर लिए तो ये साइंस में गणित, जीव विज्ञान जो भी लेना है ले सकते हैं आप। तो आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव अच्छे से करिए। आपको जिस रुचि में, साइंस में मतलब इतने सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, फिर आर्ट्स की बात करते हैं। देखिए, साइंस स्ट्रीम लेने के फायदे। साइंस स्ट्रीम लेने के फायदे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे बड़े करियर विकल्पों में द्वार खुलते हैं। जैसे कि साइंस लिए आप तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में आप जा सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च मतलब साइंटिफिक रिसर्च, डिफेंस सर्विसेज, टेक्नोलॉजी फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं हैं मतलब साइंस लेने से, जो स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ये सब मतलब अगर साइंस लें तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल में आप जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये सब रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब में जा सकते हैं आप। अब कॉमर्स की बात करते हैं। तो कॉमर्स की बात करें तो अगर आप बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट में भविष्य देखते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए सही स्ट्रीम में निम्नलिखित विषय मिलते हैं, जैसे अकाउंटेंसी। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र इसके तहत आता है। कॉमर्स के तहत बिजनेस स्टडीज और गणित, सांख्यिकी, और आपको इंफॉर्मेशन प्रैक्टिक्स। तो आप लोग अगर कॉमर्स में लेना चाहते हैं तो ये सब विषय आपका रहने वाला है। ठीक है, अगर आप बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस का अगर बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स ही लेना होगा आपको। और मैनेजमेंट में ये सब आपको भी कॉमर्स ले लीजिए अगर इस सब में आपको मन लगता है पढ़ने में तब। कॉमर्स स्ट्रीम लेने के फायदे भी बता देते हैं आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी, बैंकिंग और बिजनेस फील्ड में शानदार करियर विकल्प। एमबीए और मैनेजमेंट की ओर से मजबूत आधार। तो मतलब कि आप कॉमर्स में अगर लेना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, वो सब आपको मजबूत रहना चाहिए, यानी पढ़ने में आप थोड़ा ठीक ठाक हो। ठीक है, फिर आर्ट्स विषय आ जाइए। तो जो छात्र प्रशासनिक सेवाएं जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, शिक्षक, वकालत, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा आदि जाना चाहते हैं तो उनके लिए आर्ट्स एक उत्तम विकल्प है। इसमें मिलने वाले विषय देखिए, आर्ट्स लेने से बहुत सारे फायदे भी हैं। देखिए, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, साहित्य, भाषाएँ। तो अगर आपको ये सब मतलब कि कॉमर्स लेना है, यानी आर्ट्स लेना है, तो आप लोग को ये सब सब्जेक्ट में एक मजबूत रहना चाहिए।
ये सब सब्जेक्ट में सभी का मजबूत रहना आवश्यक है। जैसे कि एक भी में मजबूत है इतिहास में, तो आपको इतिहास ऑनर्स लेना है तो ऑनर्स ले लीजिए। वो तो ऑनर्स आप ग्रेजुएशन में ही लेंगे अगर इन सब विषय में जो भी मजबूत हो। आपको 12th में तो आपको आर्ट्स लेना होगा, ठीक है, आर्ट्स लेना होगा। आर्ट्स के तहत इतने सब्जेक्ट आते हैं। आपको आर्ट्स ले लीजिएगा तो इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, इस पे कमांड आपको रहना चाहिए। अगर इसमें आप कमांड है मतलब अच्छे मन लगता है इसमें पढ़ने में आपको, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए और बता देते हैं आपको, क्या आप अब भी असमंजस में हैं, मतलब कि आपको लग रहा है कि मतलब अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप अब भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सही है, तो करियर काउंसलिंग के लिए, करियर काउंसलिंग क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ मैं। ये काउंसलर आपकी रुचि, आपकी क्षमताओं और करियर लक्ष्यों के आधार पर सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब कि वो जैसे कि आप कहीं टीचर हो गए, तो मान लीजिए टीचर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो टीचर के पास जाइएगा, वो सवाल पूछेंगे, आप जो मतलब जिसमें अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दीजिएगा वो बता देंगे कि आप ये सब्जेक्ट ले लीजिएगा। तो फिर आप लोग को इस प्रकार से आपको कर लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो। ऐसे भी आप लोग जानते ही होंगे कि इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और 12th पास हुए हैं, तो आप तो जानते ही होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सही है और कौन सा सब्जेक्ट आपका मतलब कि आपके हिसाब से मजबूत नहीं है, मतलब कि थोड़ा वीक है, ठीक है। तो आप इतिहास ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं ऑनर्स। तो चलिए अब तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।